अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक जहर उगला जा रहा है, तमाम तस्वीरें निकलकर जो आ रही है, आपका चैनल नेशन ट्रुथ ने लगातार इन पर जो है खबरें बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर नफरतें घोली जा रही है। तमाम तस्वीरें निकलकर एक एक कर आ रही है, लेकिन इसी बीच जब संसद का बजट सत्र चल रहा है, इसमें क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरें कैसी कैसी निकल कर आ रही। तस्वीर यह भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी किस तरीके से नफरतियों को जो है सबक सिखाया है, किस तरीके से संसद में उनको खदेड़ने का काम किया है। देखिए तस्वीरें एक एक करके बताने जा रहा हूं। तस्वीर क्या है, समाजवादी सूर्या समाजवादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में गोली चलवाई थी, वही राम मंदिर निर्माण का अध्यक्ष है। देखिए साथियों, मतलब कितना घोर निंदा करने वाली बात है कि जो व्यक्ति कल तक जो है नृपेंद्र मिश्रा के नाम से, व्यक्ति का नाम है, जो गोली चलवा रहा था अयोध्या में, आज वही जो है राम मंदिर के निर्माण का अध्यक्ष है। बछड़े के चमड़े से बने बेल्ट पहनने वाले बीजेपी सांसद को आखिर आज अखिलेश जी ने भरी संसद में रगड़ दिया, ऐसा सूर्या समाजवादी ने लिखा है। वाकई रगड़ा है। ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप है, आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप जानते होंगे। इस तरह की तस्वीरें और उनके बराबर में संसद में बैठे सांसद अयोध्या से है, अयोध्या के सांसद वहीं पर बैठे हैं और अयोध्या का जिक्र चल रहा है। देखिए इस वीडियो को। एक मिनट में क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभा। जी हाँ साथियों, आपने अखिलेश यादव की इस वीडियो को देख लिया। अखिलेश यादव की एक झलक आपको और दिखाने जा रहा हूं, वो भी संसद की है। यानी कि देश का पार्लियामेंट चल रहा है और लगातार जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लगातार जो है वो पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है, बार बार संसद को जो है रोक दिया जाता है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने जो मोर्चा संभाला हुआ है, विपक्ष इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, बजट मंत्री से निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा जा रहा है, कैसा बजट आया, ऐसा बजट क्यों आया, शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या बढ़ोतरी की गई, तमाम तरह के सवाल है। लेकिन तमाम सवाल से तमाम भाजपाई भागते नजर आते हैं और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी भी कहीं ना कहीं हालत खराब है। उसकी भी आपने तस्वीरें अपने चैनल पर देखी ही होगी। लेकिन अब जो दूसरी एक संसद की तस्वीर निकल कर आई है, इसको आपको दिखाने जा रहा हूं। लुफी स्पीकिंग के नाम से एक एक्स पर यूजर है, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि सपा नेता मोहित खान के लिए अखिलेश यादव जी संसद में बोले, एक बुजुर्ग मोहित खान को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे मामले में जो है 19 महीने जेल में रखा गया क्योंकि वो मुस्लिम है। आज एमआईएम वाले के लिए व्यवस्था वाला दिन रहेगा। इस तरह की बात जो है लुफी स्पीकिंग ने लिखा। लेकिन साथियों, जो सवाल उठ रहा है कि मोहित खान कौन है, आपके चैनल ने तस्वीर दिखाई कि मोहित खान को किस तरीके से जो है वो 19 महीना जेल में रखा गया, उनकी बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया, किस तरीके से मोहित खान को जो है बेघर कर दिया गया। आज जब उनका डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में वो नेगेटिव पाए गए कि उनका किसी भी तरीके से कोई रेप उन्होंने नहीं किया है। तो साथियों, सवाल यह है कि जो लोग कल तक मोहित खान को और तमाम समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। जिस कोर्ट ने मोहित खान को निर्दोष करार दिया है, उस कोर्ट का क्या यह काम नहीं था कि जिस व्यक्ति ने भी उस पर इल्जाम लगाया था, जो सरकारी कुछ चट्टे बट्टे, कुछ सरकारी नफरती कीड़े जो कल तक मोहित खान पर, तमाम मुस्लिम समाज पर सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी। सवाल यह भी है कि मोहित खान के घर पर, मोहित खान की बेकरी पर जो करोड़ों का नुकसान किया गया, बुलडोजर चलाया गया, उनको जो रिश्वत किया गया, उनको जो लोगों के सामने जलील किया गया, उन तमाम की भरपाई कौन करेगा। मोहित खान का सवाल संसद के अंदर जो है वो अखिलेश यादव ने उठाया। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि मोहित खान को क्या इंसाफ मिल पाएगा इस सवाल से? क्या संसद की बातें सुनी जाती है? क्या मैं समझता हूं कि अगर लोग चुनकर संसद में भेजते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर अगर सुनवाई नहीं होगी, एक सांसद अगर उस आवाज को उठा रहा हो, तो आखिर फिर सुनवाई कहां होगी। सवाल यह है। साथियों, इस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं जिसमें मोहित खान का जिक्र जो है वो अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। सुनिए इस वीडियो को। मोहित खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को
19 महीने जेल में रखा गया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत की तस्वीर भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको चलिए लेकर चलता हूं, दिल्ली की एक वीडियो हमारे पास आई है। अश्वनी सोनी इस वीडियो को पोस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली का वीडियो बताया जा रहा है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां खड़े होकर सांप्रदायिक बयान देना, अल्लाह, कुरान और मुस्लिम के विरोध अनर्गल टिप्पणी करना, हर घर में गैर कानूनी हथियार रखने की बात करना कितना नॉर्मल है। दिल्ली पुलिस इस वीडियो को जांच कर कड़ा एक्शन ले, लेकिन नहीं लिया जाएगा, पता है हमें। अगर यहीं पर कोई अब्दुल होता तो उस पर कड़ा एक्शन, उसको घर तक तोड़ देते, उसको मट्टी में मिलाने की जो बात कहते हैं ना भाजपाई, वाकई उसको मट्टी में मिला देते। लेकिन साथियों बार बार सवाल है, आज की जो हमारी इससे पहली स्टोरी गई हमने उसमें भी यही सवाल पूछे हैं, यही सवाल थे हमारे कि जो नफरती कीड़े हैं, जो लोग खुलेआम इस तरह के मंच लगा रहे, पहली बात तो इनको मंच लगाने की इजाजत कौन दे रहा है। दिल्ली पुलिस से मेरा सवाल है कि जब दिल्ली के अंदर एक कोई मुहर्रम की कोई यात्रा निकलती है, जब कोई मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा निकलती है, आप उसको सही से सुरक्षा प्रदान नहीं करा पाते, उसमें असमर्थ रहते हैं। लेकिन इस तरह के ये बोर्ड जो है लगे थे, वो बोर्ड भी आपको दिखाऊंगा साथियों। विशाल हिंदू, ये विशाल हिंदू के नाम से जो है एक सभा वहां पर चलाई जा रही थी, सभा की जा रही थी। ये क्या है आखिर? जब आपको पता है कि इस तरह के जब भी ये कभी धर्म संसद लगाना, कभी ये विशाल हिंदू, विराट हिंदू करके ये बोर्ड लगाना, जब आपके पास परमिशन लेने लोग पहुंचते हैं, कौन इनको परमिशन देता है? जब पता है कि इन मंचों से सिवाय नफरत के कुछ नहीं किया जा सकता है, तो आखिर इन लोगों को परमिशन देने का अधिकार कहां है? मैं समझता हूं जो लोग देश को तोड़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार इस तरह के मंच सजाने की इजाजत कौन दे रहा है? सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री कहां है? क्या नशे में है देश के गृह मंत्री? सवाल यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सवाल यह भी है कि देश के तमाम लोग, जो तमाम उन आला अधिकारी बने बैठे हैं, उन तमाम लोगों ने जो संविधान की कसम खाई है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आखिर वो लोग इस चीज में इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह का मंच लगाना, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ इतना खुलेआम बयान करना, ये कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हो, उनकी एक जुमे की नमाज में आपसे ज्यादा तादाद लोग होते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, और इस तरह की अभद्रता का उन्होंने इस्तेमाल किया जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो। मैं सिवाय सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुस्लिम को तो लगातार पीड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है देश के अंदर, फिर दोबारा ऐसी स्थिति दिन ब दिन बनती जा रही है। मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से बहराइच के अंदर घटना हुई, कानपुर के अंदर घटना हुई, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में दंगे हुए, आपने नहीं देखा? क्या देश के लोग इस बात से बिल्कुल खामोश नहीं है? देश के लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन जो लोग ये धर्म संसद लगा रहे हैं, जो लोग ये विराट सभाएं कर रहे हैं, आखिर ये लोग जो यहां से नफरती भाषण दे रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? सवाल यह है कि देश के अंदर बैठे सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश के अंदर बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों की एक इंसाफ बाकी है। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ आज भी बाकी है, लोगों को वहां से इंसाफ मिलता है, लेकिन कौन सा इंसाफ? क्या किसी बड़े दंगे का इंतजार किया जाता है? क्या कहीं पर ऐसे मौके पर इंतजार किया जाता है कि सब कुछ होता है? मैं समझता हूं कि जब ये वीडियोस, ये हवाले, ये सूत्र हम तक पहुंचते हैं तो ये देश के न्यायालय तक भी पहुंचते होंगे, क्योंकि सरकार के लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार के लोग तो करवा रहे हैं सब कुछ। भाई सरकार के इशारे पर अगर नहीं हो रहा तो दिल्ली की पुलिस इनका मुर्गा बना के इनका हाल सही कर दे, जो लोग ये दंगा फैला रहे हैं। भाई आप जो ये अनाप शनाप बक रहे हो, आपकी 10 मिनट के भाषण ने पूरे देश के अंदर अगर उबाल लाने का काम कर दिया, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो, क्या इसका कहीं कोई रिएक्शन नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन इनसे इन लोगों का कुछ नहीं होगा। मैं वही कहता हूं कि बार बार कि देश जो है वो मोहब्बतों से चलेगा, देश नफरतों से नहीं चलेगा। लेकिन इस वीडियो को दिखा देते हैं जिसमें ये जहर उगलते नजर आने। देखिए इस वीडियो। एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि द्वारका मोड़, मतलब इतनी जनसंख्या है कि जहां पे इतने लोग आए हुए हैं, इससे तो 4-5 गुना ज्यादा होगी। इतने कम लोग आए हैं, मुझे नहीं समझ आता हिंदू जागेगा कब? उनकी एक जुम्मे की नमाज पे इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है। तुम लोग घर से नहीं निकलते है ना, और
एक बार दोबारा बोल लो जय श्री राम। लगना चाहिए हर जिहादी के कान तक जाना चाहिए जय श्री राम। भैया इससे ज्यादा बार तो कटुआ ले लेता नाम राम का। पता कैसे दवाई बेचते हैं वो तो बोलते हैं रामबाण है अल्लाह बाण ना है। क्यों? बाण राम को चलाना आता था, अल्लाह पंचर बनाता था। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया किस तरीके से लगातार नफरत उगल रहे हैं, किस तरीके से जहर उगल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह आग उबल रहे हैं, लेकिन इस आग को बुझाने का काम अगर दिल्ली पुलिस नहीं करेगी तो दिल्ली पुलिस आपके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं और आने वाला वक्त आपको भी माफ नहीं करेगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिस तरीके से लोग इनका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का भी ऐसे ही विरोध होगा। मैं चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग देश के अंदर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं उन पर यूएपी और एनएसए जैसे मुकदमे लगने चाहिए। कोई भी हो, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का हो। मैं ये समर्थन नहीं करता कि वो अब्दुल हो। अब्दुल अगर आए तो अब्दुल को भी जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन अगर कृष्ण कुमार उसमें आता है तो कृष्ण कुमार को भी जेल भेजा जाना चाहिए। साथियों, एक तस्वीर और है हमारे पास। अखिलेश यादव ने इसमें क्या कहा है, ये विशाल ज्योति देव अग्रवाल जो है अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, अमेरिका से डील नहीं हुई, ढील हुई है। अखिलेश यादव डील और ढील की जो वीडियो, इस वीडियो को छोटी सी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता। अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। आप तमाम वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी जरूर दें। क्या देश के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग लगातार देश के अंदर नफरत घोल रहे हैं? तो आप तमाम वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।